आज की वीडियो में मैं आपको चंबा ज़िला के इतिहास के बारे में बताऊंगा, जो हो सकता है आपके आने वाले आगामी परीक्षाओं में कुछ मददगार साबित हो। तो शुरू करते हैं। चंबा रियासत की स्थापना लगभग 500 ईस्वी में राजा मारू ने की थी। राजा मारू या मेरू बर्मन, जो कि अयोध्या कल्पग्राम से आए थे और वर्तमान चंबा से पूर्व की ओर 75 किलोमीटर दूर उन्होंने ब्रह्मपुर, जो कि आज का वर्तमान भरमौर है, की स्थापना की थी। मतलब ब्रह्मपुर की स्थापना की थी। फिर 620 ईस्वी में आदित्य बर्मन आते हैं, जिन्होंने सर्वप्रथम बर्मन उपाधि धारण की थी। क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले बर्मन उपाधि धारण किसने की, तो आंसर होगा आदित्य बर्मन ने। देखिए गाइज, मैं इसमें आपको बहुत ही शॉर्ट नोट्स बताऊंगा जो आपके काम के हैं। मैं वो नहीं बताऊंगा जो आपके काम के नहीं है, तो जो मुझे लगता है जो काम के हैं मैं वो बताऊंगा। तो 680 ईस्वी में मेरू बर्मन आते हैं। मेरू बर्मन भरमौर के सबसे शक्तिशाली राजा थे। मेरू बर्मन ने वर्तमान चंबा शहर तक अपने राज्य का विस्तार किया था। उन्होंने कुल्लू के राजा दत्तेश्वर पाल को हराया था। क्वेश्चन बनता है कि कुल्लू के राजा दत्तेश्वर पाल को किसने हराया, तो आपका आंसर होना चाहिए मेरू बर्मन ने। कभी कभी क्वेश्चन उल्टा भी पूछा जाता है कि कुल्लू के राजा दत्तेश्वर पाल को किसने हराया, या मेरू बर्मन ने कुल्लू के किस राजा को हराया, तो आपका आंसर होगा दत्तेश्वर पाल को। मेरू बर्मन ने भरमौर में बहुत से मंदिरों का निर्माण करवाया, जिसमें से मणिमहेश मंदिर, लक्षणा देवी मंदिर, गणेश मंदिर, छतराड़ी में शक्ति देवी मंदिर हैं। एक ज़रूरी क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि गुग्गा शिल्पी किस शासक के शासनकाल के प्रसिद्ध शिल्पी थे, तो आपका आंसर होगा मेरू बर्मन के। लक्ष्मी बर्मन 800 ईस्वी। लक्ष्मी बर्मन के कार्यकाल में महामारी बहुत ज़्यादा फैल चुकी थी और जिससे बहुत से लोग मर चुके थे, जैसे आजकल कोरोना। और एक ज़रूरी क्वेश्चन है यहाँ पर कि तिब्बतियों ने चंबा रियासत के अधिकतर क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि तिब्बतियों ने किस शासक के शासनकाल में चंबा के अधिकतर भाग पर कब्जा कर लिया, तो आंसर होगा लक्ष्मी बर्मन। मुसान बर्मन 820 ईस्वी में। इनके बारे में एक ज़रूरी चीज़ याद रखने लायक है, वो है जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस शासक के कार्यकाल में चूहों को मारने पर प्रतिबंध लगा था, तो आपका आंसर होगा मुसान बर्मन। इसके पीछे एक बहुत ही लंबी स्टोरी है जो कि मैं आपको बताऊंगा नहीं, जिससे आपका कोई मतलब नहीं है, लेना देना नहीं है पेपर से, ज़रूरी नहीं है मतलब। फिर अगले हैं साहिल बर्मन 920 ईस्वी में। साहिल बर्मन ने जो वर्तमान चंबा शहर है उसकी स्थापना की। अब चंबा शहर और चंबा रियासत में आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना है। चंबा रियासत जिसकी स्थापना राजा मारू या मेरू बर्मन ने की थी, और चंबा शहर जो कि वर्तमान का चंबा है उसकी स्थापना की थी साहिल बर्मन ने। साहिल बर्मन के 10 पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्री का नाम चंपावती था, जिसके नाम पर उन्होंने चंबा का नाम रखा। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजा साहिल बर्मन को किस योगी ने आशीर्वाद दिया था कि तेरी 10 पुत्र और एक पुत्री होगी, तो आपका आंसर होगा योगी चरपटनाथ ने। उन्होंने अपनी राजधानी ब्रह्मपुर से चंबा लाई। साहिल बर्मन की पत्नी ने पानी के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया, और उनके इस बलिदान को याद रखने के लिए चंबा में प्रतिवर्ष सोही मेला लगता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंबा की किस रानी ने पानी की आपूर्ति को पूरा करने के लिए बलिदान दिया था अपने प्राणों का, तो आपका आंसर होना चाहिए नैना देवी ने। और जो सूही मेला है इसमें मुख्यतः महिला और छोटे बच्चे भाग लेते हैं। साहिल बर्मन ने लक्ष्मी नारायण, चंद्रशेखर, चंद्रगुप्त और कामेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। तो साहिल बर्मन के शासनकाल में ये ज़रूरी चीज़ें घटी। और अब आता है युगांकर बर्मन। देखो, मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में बता रहा हूँ, मतलब जो काम का है मैं वो बता रहा हूँ, मतलब मेरे हिसाब से ये काम का है तो मैं बता रहा हूँ। तो अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो आप खुद से भी पढ़ सकते हो। अगला है युगांकर बर्मन 940 ईस्वी में। युगांकर बर्मन की पत्नी त्रिभुवन रेखा देवी ने भरमौर में नरसिंह मंदिर का निर्माण करवाया, और युगांकर बर्मन ने चंबा में गौरी शंकर का निर्माण करवाया था मंदिर का। फिर आते हैं गणेश बर्मन, जो कि 1512 ईस्वी में है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है हर वर्ष कि मतलब जो चंबा राज परिवार में सर्वप्रथम सिंह उपाधि धारण किसने की, तो वो होंगे गणेश बर्मन। फिर आते हैं 1559 में प्रताप सिंह बर्मन। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रताप सिंह बर्मन किसके समकालीन थे, या अकबर के समकालीन चंबा के शासक का नाम बताइए, तो आपका आंसर होना चाहिए प्रताप सिंह बर्मन। एक जो अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से निकलता है वो है प्रताप सिंह बर्मन ने कांगड़ा के राजा चंद्रपाल को हराया था और गुलेर को चंबा में मिला लिया था। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंबा के किस राजा ने कांगड़ा के राजा चंद्रपाल को हराया था, तो वो होंगे प्रताप सिंह बर्मन। या क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि प्रताप सिंह बर्मन ने कांगड़ा के किस राजा को हराया, तो आपका आंसर होना चाहिए चंद्रपाल को। चंद्रपाल मतलब को तो ऐसे ही बोल रहा मैं पीछे, मतलब चंद्रपाल को, इस तरह से।
तो अगले हैं चत्तरसी 1664 ईस्वी में। चत्तरसी के टाइम जो महत्वपूर्ण घटना घटी थी वो थी 1678 ईस्वी में। औरंगज़ेब ने आदेश दिया था उन्हें सभी हिंदू मंदिर को गिराने का, लेकिन चत्तरसी ने ये मानने से इनकार कर दिया था। तो यहाँ से यही ज़रूरी चीज़ है कि क्वेश्चन पूछा जाता है औरंगज़ेब ने किस शासक को आदेश दिया था सभी हिंदू मंदिर गिराने के लिए, तो वो है चत्तरसी। या फिर ऐसा भी आता क्वेश्चन में कि चत्तरसी को किसने ये आदेश दिया था कि वे अपने सभी हिंदू मंदिरों को गिरा दे, तो आपका आंसर होना चाहिए औरंगज़ेब ने। अगले हैं फिर उमेद सिंह 1748 में। इनके शासनकाल में आपने ये चीज़ याद रखनी है कि उमेद सिंह ने राजनगर में नाडा महल बनवाया और रंग महल की नींव रखी है उमेद सिंह ने। और उमेद सिंह के शासनकाल में चंबा राज्य मंडी की सीमा तक फैल गया था। अगले हैं भूरी सिंह 1904 ईस्वी में। भूरी सिंह को 1 जनवरी 1906 में नाइटहुड की उपाधि दी थी अंग्रेज़ों ने। भूरी सिंह संग्रहालय की स्थापना 1908 में हुई। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भूरी सिंह संग्रहालय कहाँ पर है, तो आपका आंसर होना चाहिए चंबा में। और राजा भूरी सिंह ने प्रथम विश्व युद्ध में मतलब 1914 से 1918 के बीच में जो हुआ था उसमें अंग्रेज़ों का साथ दिया था। और साल नदी पर 1910 में बिजली घर का निर्माण हुआ। क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंबा में बिजली घर का निर्माण कब हुआ, तो आपका आंसर होना चाहिए 1910 में। और भूरी सिंह की मृत्यु हुई 1919 में। एक चीज़ आपने हमेशा याद रखनी, जब आप कोई डिस्ट्रिक्ट पढ़ रहे हैं तो उसके संस्थापक और अंतिम राजा हमेशा आपने याद रखने हैं, क्योंकि क्वेश्चन में ज़्यादातर पूछने के चांसेस यहीं से होते हैं कि संस्थापक कौन है और अंतिम राजा कौन है। जैसे हमने पढ़ा चंबा रियासत के संस्थापक राजा मारू या मेरू बर्मन हैं और चंबा शहर के संस्थापक थे साहिल बर्मन, और जो अंतिम राजा हैं चंबा के वो है राजा लक्ष्मण सिंह 1935 ईस्वी में बने वो। और फिर 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश में मिला लिया गया था चंबा को। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे प्रमुख मंदिरों के बारे में कि चंबा में कौन कौन से प्रमुख मंदिर हैं। चंबा में जो प्रमुख मंदिर हैं वो है लक्ष्मी नारायण मंदिर, जिसको बनाया है साहिल बर्मन ने। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी कि लक्ष्मी नारायण मंदिर किस शैली में बना है, तो ये बना है शिखर शैली में। अगला है मणि महेश मंदिर, लक्षणा देवी मंदिर, गणेश मंदिर, छतराड़ी में शक्ति देवी मंदिर, ये आपको पता होगा, ये सब बनाया है मेरू बर्मन ने। और गुग्गा शिल्पी थे इनके टाइम के प्रमुख शिल्पकार। गौरी शंकर मंदिर युगांकर बर्मन ने बनवाया है। नरसिंह मंदिर भरमौर में है, ये त्रिभुवन रेखा देवी ने बनवाया है। यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि नरसिंह मंदिर किसने बनवाया। कभी कभी लिखा आता है आंसर में युगांकर बर्मन की पत्नी, तो आपने पत्नी पर टिक कर लेना। अगर नाम दिया उनका त्रिभुवन रेखा देवी तो आपने नाम पर टिक करना है। एक क्वेश्चन आता है 84 मंदिरों का समूह कहाँ पर है, तो आपने लिखना है चंबा में। अगर पूछा जाएगा डिस्ट्रिक्ट तो जिला मतलब चंबा में। अगर कभी पूछा जाता है कि चंबा में किस स्थान पर, तो आपका आंसर होना चाहिए भरमौर में। तो बात करते हैं प्रमुख मेलों की। मिंजर मेला साहिल बर्मन ने शुरू करवाया है और इसमें लक्ष्मी नारायण मंदिर की पूजा की जाती है। इस मेले को राजा प्रताप बर्मन की जो उन्होंने कांगड़ा के राजा को हराया था चंद्रपाल को, उस पर विजय का प्रतीक भी माना जाता है। और ये मेला लगता है अगस्त महीने में। एक ज़रूरी क्वेश्चन आएगा यहाँ से कि मिंजर मेला चंबा के किस मैदान पर लगता है या कहाँ पर लगता है, तो आपका आंसर होना चाहिए चौगान मैदान पर लगता है मिंजर मेला। अगला है सूही मेला, इसको भी साहिल बर्मन ने शुरू किया था। और सूही मेला लगता है रानी नैना देवी के बलिदान को याद रखने के लिए, हर वर्ष लगता है ये अप्रैल महीने में। और इस मेले में मुख्यतः छोटे बच्चे और महिलाएं भाग लेती है। अगले मेले हैं यहाँ पर फूल यात्रा, जो कि पांगी के किलाड़ में अक्टूबर महीने में लगता है। छतराड़ी यात्रा सितंबर महीने में। भरमौर यात्रा अगस्त और सितंबर के बीच में। मणि महेश यात्रा अगस्त और सितंबर के बीच में लगता है ये भी। एक ज़रूरी मेला यहाँ से आता है कि नवाड़ा मेला, एक गद्दी जनजाति द्वारा मनाया जाता है और इसमें शिव भगवान जी की पूजा की जाती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि नवाड़ा मेला किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है, तो आपका आंसर होना चाहिए गद्दी जनजाति द्वारा। या फिर गद्दी जनजाति द्वारा मुख्य देवता के रूप में किसकी पूजा की जाती है, तो वो होंगे शिव भगवान की भी पूजा की जाती है। अब बात करते हैं चंबा की कला के बारे में। तो चंबा में जो सबसे प्रसिद्ध कला है वो है चंबा रुमाल। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंबा शैली की चित्रकला का उदय किस राजा के शासनकाल में हुआ सबसे ज़्यादा, तो राजा है उदय सिंह। और जो इसके प्रमुख जो कलाकार थे वो है निक्कू या निक्का, छज्जू और हरकू, इस शैली के मुख्य कलाकार थे। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि निक्कू या निक्का जो कलाकार है वो किस ज़िले के हैं, तो वो होंगे चंबा के। अब है यहाँ पर आपके चंबा ज़िले की प्रमुख झीलें। तो झीलों में आपने याद रखनी है कुछ, जैसे खजियार झील जिसकी समुद्र तल से 1920 मीटर ऊंचाई है, लेंथ इसकी 0.5 किलोमीटर है। जो याद रखने वाली चीज़ है इसमें वो है कि खजियार को मिनी स्विट्ज़रलैंड भी बोला जाता है। और ये 160वां नंबर है, मतलब मिनी स्विट्ज़रलैंड जिसको दिया गया ये नाम। और ये नाम दिया गया था विली टी ब्लेजर ने 7 जुलाई 1992 को। और एक और नाम है खजियार झील का,
गुलमर्ग ऑफ हिमाचल प्रदेश भी बोला जाता है खजियार झील को। तो अब जो अगला क्वेश्चन ये है मणिमहेश झील, जिसकी ऊंचाई है समुद्र तल से 3950 मीटर, यह कैलाश पर्वत के नीचे है। गड़ासरू झील, जिसकी ऊंचाई 3505 मीटर है। लामा झील, जिसकी ऊंचाई है समुद्र तल से 3962 मीटर। क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से कि 7 झीलों का समूह किस झील को कहते हैं, वो है लामा झील। महाकाली झील, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 3657 मीटर है। चमेरा झील, ये मैन मेड है, मतलब ये आर्टिफिशियल लेक है, प्राकृतिक झील नहीं है। अब प्राकृतिक और मैन मेड में फ़र्क होता है। जो प्राकृतिक होती है वो खुद से बनती है और जो मैन मेड होती है वो इंसानों द्वारा बनाई जाती है। चमेरा झील है मैन मेड और कृत्रिम झील बोलते हैं इसे, और ये है रावी नदी पर बनी चमेरा झील। तो झील में आपने बस यही याद रखना होता है कि इसके उपनाम क्या हैं और इसकी हाइट कितनी है, और बस यही चीज़ें आपने झीलों में याद रखना होता है। अब पर्वत श्रृंखला जो पीर पंजाल है वो मुख्यतः चंबा में पड़ता है। और क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि चंबा जिला की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला का क्या नाम है, तो आपका आंसर होना चाहिए पीर पंजाल, 5972 मीटर। और आपको पता ही होगा कि पीर पंजाल मध्य पर्वत श्रेणी में आते हैं। मध्य पर्वत श्रेणी में 2 श्रृंखलाएँ आती है, एक तो पीर पंजाल और धौलाधार। धौलाधार आपकी कांगड़ा में पड़ती है, जब कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट करवाऊँगा तो मैं आपको उसके बारे में बता दूँगा। और पीर पंजाल आपकी चंबा में आती है। और आपको पता ही होगा कि मध्य पर्वत को मौलक पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। तो अब करते हैं दर्रे की बात। भीम घसूतड़ी दर्रा, जो कि कांगड़ा व चंबा के बीच में है और इसकी हाइट है 5440 मीटर। कुगती दर्रा, इसकी हाइट है 4961 मीटर, लाहौल और भरमौर के बीच में। छोबिया दर्रा 4934 मीटर, लाहौल और भरमौर के बीच में। दराटी दर्रा 4720 मीटर, चंबा व पांगी के बीच में। साच दर्रा 4395 मीटर, चंबा व पांगी के बीच में। जालसू दर्रा 3450 मीटर, कांगड़ा व चंबा के बीच में। बसोदन दर्रा 2400 मीटर, चंबा व भटियात के बीच में। देखिए आपको ये दर्रा इसी तरह से याद करने हैं, इनकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती। मेन क्वेश्चन कभी पूछा जाता है कि जैसे जालसू दर्रा किन दो जिलों को आपस में जोड़ता है या किन 2 जिलों के बीच में पड़ता है, तो आपका आंसर होगा कांगड़ा व चंबा में। और हाल ही कभी कभार ये पूछा जाता है कि जैसे जालसू दर्रा समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, 3450, तो ये आपने बस एक बार देख लेना, लेकिन ये किसके बीच में पड़ता है, ये किन 2 जिलों को जोड़ता है, ये ज़रूरी क्वेश्चन बन जाता है। अब बात करते हैं चश्मे व झरने की। तो यहाँ पर ठंडे पानी के चश्मे व झरने पाए जाते हैं चंबा में, जैसे सतधारा हो गया, धनछो, कालिका। एक अलग से क्वेश्चन मैंने ऐड किया है कि सबसे अधिक वनाच्छिद क्षेत्रफल किसका है, तो वो होगा चंबा का, 2436 वर्ग किलोमीटर। अब बात करते हैं वन्य जीव अभयारण्य की। तो चंबा में गांगुल वन्य जीव अभयारण्य है, जिसका क्षेत्रफल 109 वर्ग किलोमीटर और 1949 में स्थापना। आपने स्थापना रहने देनी है, स्थापना ज़रूरी नहीं है। इसमें जो ज़रूरी है वो इसके बस नाम है। ये पूछा जाता है, जैसे पूछा जाएगा आपसे कि कुगती वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है, तो आपका आंसर होना चाहिए चंबा में। लेकिन फिर भी अपने नॉलेज के लिए आप एक बार देख लें कि ये कितने वर्ग किलोमीटर का है और इसकी स्थापना कब हुई। जैसे तुंडा, जिसमें 64 वर्ग किलोमीटर है और 1962 में स्थापना हुई। काला टॉप खजियार में 59 वर्ग किलोमीटर और 1 जुलाई 1949 को इसकी स्थापना हुई। अब बात करते हैं चंबा ज़िले के लोक नाटक और लोक नृत्य की। मैं आपको यहाँ पर बहुत ही शॉर्ट में बस मैं आपको नाम बताऊँगा। मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं आपको डिटेल में बताऊँगा हर डिस्ट्रिक्ट के लोक नृत्य और लोक नाटक के बारे में। जैसे लोक नृत्य, कौन सा लोक नृत्य युद्ध वाला है, कौन सा ब्याह में किया जाता है, ये सब। तो यहाँ शुरुआत करते हैं लोक नृत्य की। तो लोक नृत्य है यहाँ पर डांगी, डेपक, घुरेई, झांझर, चुराही, फूल यात्रा नृत्य, घोड़ाई और पंगवाल। और लोकगीत है फुलमू रंजू, राजा कद्यन, बुक्कू गद्दी, लच्छी, नवाला, एंचलिया, सूही गीत और सुकरात। और लोक नाटक है झांकी हांतेर। ये आपने एक बार ज़रूर से देख लेना है, क्योंकि बहुत से पेपरों में ये पूछा जाता है कि जैसे लोक नृत्य लोकगीत से लेकर क्वेश्चन। और जो नदी के लिए भी मैं एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं आपको हर ज़िले की नदियों के बारे में बताऊंगा, क्योंकि अगर एक ही वीडियो में मैं आपको हर चीज़ बताऊं तो थोड़ा हौच पौच हो जाता है और पता नहीं लगता है कि किस टॉपिक को ढंग से बताएं। और आपको याद रखना है कि रावी नदी यहाँ पर मेन रूप से बहती है, जो कि बड़ा बंगाल से निकलती है। तो थैंक यू गाइज़, आई होप यू लाइक द वीडियो। और अगर आपको ये पसंद आई होगी सिर्फ तो ही लाइक करें। अगर आपको मुझ में कुछ गलतियाँ लगी, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, तो कुछ गलतियाँ हो गई होगी तो मुझे माफ़ कर दें। और अगर कोई क्वेश्चन मैंने आपको गलत बताया है तो आप प्लीज़ कमेंट में उसे सही करें।